तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं समर 2025 के मोस्ट एंटीसिपेटेड एनिमे शोज को लेके। एंड इस समर 2025 के सीजन के अंदर में तुमको रोमांस, एक्शन, उसके साथ फैंटेसी और ना जाने क्या इतने कितने एनिमे शोज देखने को मिलेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं हमारे लिस्ट को, जहाँ पे ओकारून और मोमो-चान का क्रेजी एडवेंचर फिर से चालू होने वाला है डांडाडान के सीजन 2 के साथ। इस सीजन के अंदर में होने वाले हैं ओकारून के बहुत ही बैडएस मोमेंट, जहाँ पे बहुत सारे फैंस को इसका सीजन 1 बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। एंड ये डेफिनेटली मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में तो रहने ही वाला है, जहाँ पे समर 2025 का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे काइजो नंबर 8 अपना सीजन 2 के साथ वापस आ रहा है। जहाँ पे सीजन 1 के अंत में हमको दिखाया गया था कि काफका को कैप्चर कर लिया जाता है और उसको एक स्पेशल जगह पे लिया जाता है। एंड मैं तुमको ये गारंटी तो जरूर दे सकता हूँ कि पहला एपिसोड से ही तुमको एक्शन जबरदस्त लेवल पे देखने को मिलेगा। एंड सब कुछ सही रहा तो काइजो नंबर 8 का सीजन 2 भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जहाँ पे समर 2025 में एक और एनीमे आ रहा है जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एंड वो है साकामोटो डेज का स्कोर 2। जहाँ पे हमको साकामोटो डेज के पहले सीजन के पहले कोर के अंदर में तो बहुत ही बढ़िया लेवल का स्टोरी देखने को मिला था, एंड अच्छे कैरेक्टर्स के साथ बढ़िया फाइट्स भी देखने को मिले। हालांकि सीजन 2 का एनिमेशन सीजन 1 से काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है, एंड वो भी ट्रेलर के अंदर में हमको देखने को मिला है। पहले सीजन के मुकाबले सेकेंड सीजन का टोन बहुत ही ज्यादा डार्क भी लग रहा है, एंड उसके साथ साथ एनिमेशन क्वालिटी भी इम्प्रूव लग रही है। जहाँ पे डॉक्टर स्टोन के सीजन 4 का कोर 2 भी हमारे सामने आ ही रहा है। एंड ऑनेस्टली डॉक्टर स्टोन का एनीमे बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड एनीमे के अंदर में गिना जाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा स्टोरी भले ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, लेकिन इसका फैन बेस उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। हालांकि मैं तो इसके स्टोरी के लिए बेसब्री से इंतजार करके रहता हूँ। इसका सीजन बहुत ज्यादा बढ़िया जाता है, एंड हमारे डॉक्टर स्टोन भाई साहब या फिर सिंकू भाई साहब के जर्नी को देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए। जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए एक्शन से हट के हम लोग आते हैं हमारे रोमांस के कैटेगरी। एंड इस सीजन के रोमांस एनीमे के अंदर में माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 उतर चुका है फाइट के अंदर। जहाँ पे इसका ट्रेलर तो देख के पता चल ही रहा है कि पिछले सीजन की तरह ये सीजन भी मरीन और गोजो के ऊपर फोकस्ड होगा। एंड मरीन का जो टीजिंग है गोजो कुन के लिए वो तो हमको क्लियरली दिख ही रहा है। भाई तू क्यों खुश हो रहा है? तेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक और एनीमे को लेकर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि समर 2025 का गेम चेंजर हो सकता है, एंड वो है नॉट अदर देन गाचियाकुटा। ये एनीमे फॉलो करता है उस एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को जहाँ पे गार्बेज और क्रिमिनल्स एक साथ रहते हैं। अगर तुमने ब्लीच को देखे रखा है तो वहाँ के फुलब्रिंगर के स्टोरी में जैसे फुलब्रिंगर्स अपने पावर्स को यूटिलाइज करते थे, गाचियाकुटा का जो मेन पावर सिस्टम है वैसे ही इक्वली चलता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के लिए वो थोड़ा सा अलग है। एंड इसका एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एंड मैं आगे जाके देखना चाहूंगा कि ये कितना ज्यादा एनिमे के कम्युनिटी में अपना इम्पैक्ट डाल पाता है। जहाँ पे अगले नंबर पे आते हैं मोस्ट प्रोबेबली पूरे 2025 ईयर का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमे होने वाला कंटेंडर, एंड वो है नन अदर देन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। देखो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो लाइट नोवेल है वो तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका जो मानवा है जो कि रिसेंटली रिलीज हो रहा है उसको मैंने पढ़ा है। थोड़ा बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना मैंने पढ़ा है, उससे तो मेरे को ये समझ आ ही रहा है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज पीक जाने वाली है, क्योंकि उसके एनिमेशन के अंदर में ही तुमको वो चीज देखने को मिल जाती है जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एनिमेस के अंदर में मिस आउट होता है। टिबेट, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्रंचीरोल ने ऑफिशियल वेबसाइट में अपने अनाउंस किया है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज क्रंचीरोल में रिलीज होने वाला है, एंड वो 8 लैंग्वेजेस में आने वाला है। जहाँ पे म्यूज एशिया के चैनल ने भी इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब के अंदर में म्यूज एशिया चैनल पर तुमको ये एनिमे शो लीगली देखने को मिल सकता है। अगर तुम लोगों को फ्री में एनिमे देखना है तो फिर यूट्यूब पे चले जाओ म्यूज एशिया चैनल पर, जहाँ पे तुमको ये एनिमे शो देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे हम सभी के रात और एक बार एडवेंचरस होने वाले हैं, क्योंकि लौट आ रहा है कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2, जहाँ पे यामुरी और नाजुना एक और बार
हमारे वैम्पायर्स दोस्तों को हमारे सामने ला रहे हैं एंड उसी के साथ साथ हमारे लिए एक नए एडवेंचर का शुरुआत करने वाले हैं। एंड अगर तुमको अभी तक लग रहा था कि समर 2025 का बड़े बड़े नाम अभी तक खत्म हो चुके होंगे, तो एक और बड़ा नाम आउट ऑफ द ब्लू हमारे सामने आ चुका है, जो कि है नन अदर देन ग्रैंड ब्लू का सीजन 2। जहाँ पे इस एनिमे के बारे में तो मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। अगर तुमने इस एनिमे को देख के रखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कितना ज्यादा मस्त है। अगर सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना एंड हाँ अकेले देखना, क्योंकि अगर घर वालों के साथ देख लिया तो तुम घर से निकाल दिए भी जा सकते हो। एंड देखते हैं कि क्या ये सीजन भी हमको पहले सीजन की तरह हंसा हंसा के पागल कर सकता है या नहीं। जहाँ पे हमारे अगले नंबर पे आते हैं टोगेन आनकी। अगर तुम लोगों ने ब्लू एक्सॉर्सिस्ट एनिमे देखा है तो तुमको इसका सेटअप भी क्वाइट सिमिलर टाइप से फील होगा, जहाँ पे हमको दो तरीके के ब्लड लाइन्स देखने को मिलते हैं। पहला तो है ओनी एंड उसके साथ मोमोटारो ब्लड लाइन, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन है, जहाँ पे किसी पुराने टाइम का लफड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है एंड अभी भी ये मोमोटारो और ओनी एक दूसरे के साथ फाइट करे जा रहे हैं। इसका एक्शन भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, तो इसको जरूर से चेकआउट करना। चलो एक्शन एनिमे से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक में जाते हैं एंड आते हैं हमारे रोमांस एनिमे के लिस्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे रोमांस एनिमे के लिस्ट के अंदर में सबसे पहला नाम आता है बनी गर्ल सेंपाई का सीजन 2, जो कि एक्चुअली में सांता गर्ल सेंपाई की तरफ से ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ पे मुझे लगा था कि ये सीजन हमको दिसंबर के टाइम पे देखने को मिलेगा, समर में तुम्हारे लिए सांता क्लॉज आ रहे हैं। एंड देखते हैं कि सीजन 1 की तरह ये सीजन 2 भी क्या डिलीवर कर पाता है या नहीं। इसके अलावा हमारे सामने आने वाले हैं ये कपल ऑफ कुकूस या फिर ककूस, कुछ भी बोल लो, इसका सीजन 2। इसका पहला सीजन बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था एंड उसी के साथ साथ मेरे को भी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग किया था, जहाँ पे हमारे कपल्स तो रोमांटिक होने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनके लाइफ के जो डे टू डे अभी अपकमिंग आने वाले हैं वो भी हमारे सामने रखे जाएंगे। एंड अभी लिस्ट में आ रहा है मोस्ट प्रॉबेबली मेरा सबसे चहीता एनिमे शो ऑफ दिस सीजन। इस एनिमे को देखने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसका मांगा तो मेरे दिल को बहुत ही अंदर तक छू गया है। एनिमे का नाम है फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी एंड ये एनिमे मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन रोमांस एनिमे होने वाला है, क्योंकि ऐसे एनिमे शोज जहाँ पे मेन कैरेक्टर और फीमेल लीड कैरेक्टर जो है उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है, हमको प्योर जेन्युइन रोमांस देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही नहीं, साइड कैरेक्टर्स के ऊपर भी डिटेल में फोकस करना, एंड ये चीज अगर कोई एनीमे अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो है फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। इसके अलावा भी हमारे सामने एक और एनीमे आता है जिसका नाम है द समर हिकारू डाइड। ऑनेस्टली इस एनीमे के बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता। इस एनीमे के बारे में मैंने ना मांगा पढ़ा है, इस एनीमे के ना मैंने लाइट नॉवेल वगैरह कुछ पढ़ा है, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है। लेकिन ये एनीमे सुना है मैंने कि बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड होने वाला है, तो इस एनीमे को मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं कि ये एनीमे क्या हमारे सामने नया ला के रखता है, जहाँ पे राइजिंग ऑफ द सील्ड हीरो वापस से हमारे सामने आ रहा है दुनिया को एक और बार हम अपने सील्ड से बचाने के लिए। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि इसका सीजन 2 एंड सीजन 3 जिस पोटेंशियल से नीचे गिरा था, उस पोटेंशियल के बाद तो मेरा इसके ऊपर से दिल ही उठ चुका है। जहाँ पे हाँ, अगर इस सीजन में ये सील्ड हीरो अपने आप को रिडीम कर लेता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा उसके एनीमे के फैंस के लिए। जहाँ पे एक और फैंटेसी एनीमे उसी के साथ साथ आ रहा है जिसका नाम है द साइलेंट विच, जहाँ पे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विच पूरी दुनिया को पीछे से चलाती है एंड उसका नाम है मोनिका। एंड ये मैजिक और मिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड होने वाला है उन सभी फैंस के लिए जो कि फैंटेसी एंड थ्रिलर को देखना पसंद करते हैं। अब मैं वो बात नहीं सुनना चाहूंगा कि कोई इसको डार्लिंग बोलना चालू कर दे। जहाँ पे एक और बार फिर से हमारे सामने आने वाला है तुम्हारा मेरा हम सभी का एक और ड्रामा जिसका नाम है रेंट ए गर्लफ्रेंड। आई मीन अभी तक मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये एनिमे एग्जिस्ट भी क्यों करता है, क्योंकि इस एनिमे को लेकर बताने जाऊँ तो मेरे पास हजारों बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर में बक सकता हूँ। इस एनिमे के अंदर में और किसी चीज का गारंटी हो या ना हो, एक चीज का गारंटी मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, एंड वो ये है कि इसका मेन कैरेक्टर फट्टू का फट्टू ही रह जाएगा। जहाँ पे हमारा अगला एनीमे आता है विथ यू एंड द रेन। ये एनीमे एक्चुअली में एक स्लाइस ऑफ लाइफ होने वाला है जो कि तुमको हीलिंग वाइब्स भी देगा। अगर तुम बारिश का सीजन एंजॉय करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे बारिश के सीजन के लिए तो ये परफेक्ट मैच होने वाला है।
जहाँ पे हमारा अगला एनीमे आता है सोलो कैंपिंग विथ 2। 2 लोग अगर होते हैं तो वो सोलो कैंपिंग कैसे होता है भाई? जहाँ पे 2 लोग, एक टेंट एंड नेचर की खूबसूरती, और बीच में क्या होगा मेरे को पता नहीं, मगर कुछ तो होगा इस एनिमे के अंदर। एंड क्या होगा वो अगर देखना है तो एनिमे को देखो भाई, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो। एंड इसी के साथ मैं समर 2025 का ये एनिमे लिस्ट को करता हूँ खत्म, जहाँ पे ये लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन इस लिस्ट के अंदर में ऐसे काफी सारे एनिमेज हैं जो कि मैंने मिस आउट किए हैं। एंड इसी के साथ वन पीस तो हमारा चल ही रहा है, जो कि वन पीस चलता रहेगा। तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि कौन सा एनिमे तुम सभी लोग देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जहाँ पे मेरा मामला तो पूरा का पूरा सॉर्टेड है, दान दादान काइजू नंबर 8 और उसके साथ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। ये सीजन तो मैं देखने ही वाला हूँ, जहाँ पे मैं रोमांस के अंदर देखने वाला हूँ फ्राइडेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी और उसके साथ साथ माय ड्रेस अप डार्लिंग। एंड हमारे 2B हीरो एक्स की स्टोरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है एंड जुलाई में भी वो कंटिन्यू होगी। समर 2025 में वो पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन चलेगा एंड उसका बाकी का जो एपिसोड वगैरह है 12 या 13 वो उसमें जाके खत्म होंगे। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे 2B हीरो एक्स की स्टोरी किस जगह पे जाके एंड होती है। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को ठोक डालो एंड सब्सक्राइब के बटन को भी ठोक दो यार, क्योंकि हम मेरे वीडियो में 99% जो व्यूअर्स है वो मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और आरिगातो गोजाइमास। Tell me, what is your biggest weakness? जी थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। Can you explain how? फिर वही बात मादर